करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे और उसी के साथ ही खाना खाते थे। अब एक बार कार्तिक महीना आया और कार्तिक महीने में करवा चौथ का व्रत आया। तो उस लड़की की सभी भाभीियों ने व्रत रखा तो उसने भी व्रत रख लिया। अब दिन भर भूखे रहने और प्यास के कारण उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया। शाम होते ही सभी भाई घर आए और खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी कहा, आजा बहन खाना खा ले। तो बहन ने कहा, भैया आज तो मेरा व्रत है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। भाइयों ने अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सोचा कि हमारे एक ही तो बहन है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। तो उन्होंने क्या किया कि एक भाई जंगल में उसने क्या करा, आग लगा दी। एक भाई ने टीले पर चलनी लेकर चढ़ गया। भाई अपनी बहन को बोलता है, देख बहन चांद दिख गया, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाभियों अपन अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली कि नहीं दीदी, अभी तो हमारा चांद तो नहीं उगा, वो तो रात में ही उगेगा, आप अर्घ दे लो। तो बहन ने क्या किया, वो तो अपना गिलास लेके गई और चंद्रमा को अर्घ दे के खाना खाने बैठ गई अपने भाइयों के साथ। अब जैसे ही बहन खाना खाने बैठी तो पहला निवाला तोड़ते ही उसमें बाल निकल आया। दूसरा निवाला जैसे ही तोड़ा तो बहुत तेज छींकें आने लग गई और तीसरा निवाला तो तोड़ते तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि इसका पति बीमारी से जल्दी भेजो। अब बेटी को विदा करने के लिए माँ ने गहने कपड़े निकालना शुरू किया। अब वो जैसे जैसे कपड़े निकालते जाए सभी कपड़े सफ़ेद रंग के निकले, उनमें कोई भी कपड़ा रंगीन कपड़ा नहीं निकला। तो फिर माँ ने वही एक सफ़ेद कपड़ा उड़ा के अपनी बेटी को विदा किया और अपनी बेटी से ऐसे कहा, तू रास्ते में सबके पाँव लगती हुई जाना और जो भी तुझे सुहागन का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना। अब वो पूरे रास्ते में जो भी उसको मिलता सबके पाँव लगते हुए जाती। सब लोग उसको खूब आशीष देते कि खुश रहो और तरक्की करो, सब कहते, लेकिन किसी ने भी उसको सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ पे एक छोटी सी ननद थी। तो जो छोटी ननद के पाँव लगी तो छोटी ननद ने उसको आशीर्वाद दिया कि सुहागन रहो, मेरे भाई का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो ऐसे फिर उसने वो सोने का सिक्का अपनी छोटी सी ननद को दे दिया। अब जैसे अब अंदर गई तो सासू जी ने बैठने के लिए पट्टा नहीं दिया अपनी बहू को और बोला कि तुम ऊपर चली जाओ, तुम्हारा पति वहाँ पे मृत पड़ा है। तो वो अपने पति के कमरे में गई और वहाँ पे देखती तो उसका पति मृत पड़ा हुआ है और उसमें कोई हलचल नहीं है। तो वो ये देख के घबरा गई और फिर उसने अपने मन में विचार किया कि मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं इनको स्वस्थ करके ही रहूँगी। फिर वो वहीं उसी कमरे में अपने पति के साथ में रहने लगी और वहीं पे उसकी सास क्या करती कि किसी भी दासी के पास से उसको खाने का पीने का सामान भेज देती। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीते, फिर आई चौथ। तो उस लड़की ने क्या किया, अपनी चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और ऐसे बोले, हे चौथ माता, मेरे सुहाग वापस दो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। तो वो चौथ माता बोली कि तू मेरे पाँव मत पड़, मुझसे बड़ी तो दूसरी चौथ है तो उसके पाँव पड़ना। इस तरह करते करते सभी चौथ आई और वो सभी चौथ माता से अपने सुहाग की कामना करने लगी कि मुझे मेरा सुहाग फिर से लौटा दो। लेकिन सभी चौथ माता ऐसी ही थी कि मुझसे बड़ी दूसरी चौथ है, मुझसे बड़ी दूसरी चौथ है। तो फिर जब आसोज की चौथ आई तो उन्होंने उनके पाँव पकड़ लिए और बोला कि मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि कौन सी चौथ मेरा सुहाग देगी। तो उसने बोला कि तू मेरे पाँव छोड़, अगर कार्तिक की चौथ आएगी तो उन माता के पाँव पकड़ लियो, वही तेरे सुहाग वापस लौटा सकती है। फिर कार्तिक आया साल भर बाद तो चौथ माता आई और वो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, दिन में चांद देखने वाली और बहुत भूखी रहने वाली, व्रत को खंडित करने वाली साहूकार की बेटी करवोल ले। अब ये सुनते साहूकार की जो बेटी थी वो रोने लग गई और उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए
और उसने कहा कि मैं तो आपको ऐसे जाने ही नहीं दूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती हो। तो जोत माता को उस पर दया आ गई, तो जोत माता ने क्या किया, अपनी आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाल के उसके पति पर एक छींटा कर दिया। जैसे ही पति पे छींटा गया वो उठ के बैठ गए और पति ने उठे कहा, मैं तो आज तो बहुत ही सोया। तो साहूकार की बेटी ऐसे बोलती कि आप तो 12 महीने से सो रहे थे और मैं आपकी सेवा कर रही थी, ये तो चौथ माता ही है जिन्होंने आपको जीवन दिया। तो दोनों ने मिलके चौथ माता को नमस्कार किया और चौथ माता उनको खूब आशीर्वाद दे के चली गई। फिर जो दोनों जने थे वो वो चौपड़ पासे खेलने लगे। अब नीचे सास ने देखा कि आज क्या बात हो गई कि खाने के लिए नहीं आया, मतलब खाना नहीं भिजवाया, कोई ऊपर से आवाज़ नहीं आई। तो सासू जी ने क्या किया, दासी को ऊपर भेजा कि जा रोटी पानी दे आ। अब जैसे ही दासी ऊपर आती तो वो देखती कि ऊपर तो दोनों पति पत्नी चौपड़ पासे खेल रहे हैं और वो बहुत ही खुश होती है और अब नीचे जाके सास को बोलती है कि मैं तो ऊपर गई तो ऊपर दोनों जने चौपड़ पासे खेल रहे हैं। यही सुनते ही सासू जी ऊपर आती है और देखकर बहुत ही खुश होती है। तो दोनों मिलके सासू जी को पाँव छूते हैं और उनसे खूब आशीर्वाद देते हैं और सासू जी भी सुहाग का बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। फिर वो सारी नगरी में पहला फिरा देते हैं कि कोई भी जो पुरुष की पत्नी है, बेटे की माँ है, वो करवा चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे। और चौथ माता ने जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा वो हमें सबको दे, अपने सारे परिवार को दे। इसके बाद में हम सुनेंगे बिंदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो जो बुढ़िया माई थी वो रोजाना गणेश जी के मंदिर में जाती और गणेश जी के खूब सारे दिन भर पूजा करती। तो इसे गणेश जी महाराज बहुत ही खुश हुए और एक दिन वो बुढ़िया माई के सपने में आके बोलते हैं कि बुढ़िया माई, आप मेरी इतनी पूजा करती हो तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो मुझसे कुछ मांग लो। तो बुढ़िया माई सोची ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान मुझे ऐसे कह रहे हैं कि मैं कुछ मांग लूँ। उससे पहले भ्रम हुआ, लेकिन गणेश जी डेली बुढ़िया माई के सपनों में आते और उनसे कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। फिर बुढ़िया माई ने सोचा चलो अब मैं ऐसे करती हूँ, एक बार अपने बेटे से पूछ लेती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई अपने बेटे के पास में गई और बोली कि बेटा ऐसे ऐसे मुझे गणेश जी दिखते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि मुझसे कुछ मांग ले। तो बेटा सोचा कि अपन इतने गरीब हैं, क्यों ना मैं धन दौलत ही मांग ले। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप ऐसे करना, अब गणेश जी दिखे तो उन्हें कहना कि हमें बहुत सारा धन दौलत दे। बुढ़िया माई सोची कि बात तो सही है। फिर बाद में बुढ़िया माई अपनी बहू के पास में गई कि ऐसे ऐसे मुझे गणेश जी दिखते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगूँ। तो बहू बोली कि ऐसे करो आप क्या करो, एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई बोली ये बात भी सही है कि पोते के भी चाहिए खिलाने के लिए बुढ़ापे में। फिर बुढ़िया माई सोची ये दोनों तो अपने अपने मन की मांग लिए, जो अच्छा भी है, लेकिन मैं क्या मांगूँ ऐसा। फिर उसके बाद में वो अपनी पड़ोसन गई, जो उसकी सखी थी, उसने बोला कि देख मेरे को ऐसे गणेश जी दिखते हैं, अब मैं क्या करूँ। वो मुझसे बोल रहे हैं कि कुछ मांग ले कुछ मांग ले। तो मैंने बेटे से पूछा, वो बोलता है धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोलती है पोता मांग ले। तो अब मैं तो क्या मांगूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पड़ोसन बोली कि क्यों धन दौलत मांगते, क्यों पोता मांगते, तू तो ऐसे कर अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तू दुनिया को देख सके, अपने बेटे बहू को देख सके, उनको खुश होता हुआ देख सके। तो बुढ़िया माई को ये बात भी अच्छी लगी और बुढ़िया माई पूरे दिन भर सोचती रही क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि बुढ़िया माई जब रात में सोई तो गणेश जी आए सपने में, बोले मांग बुढ़िया माई क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने आँखों से अपने पोते को अपने सुंदर से घर में खेलते हुए देखना चाहती हूँ। तो ऐसे उन्होंने मांगा। तो गणेश जी महाराज सोचे
बुढ़िया माई है तो बहुत समझदार कि मुझसे सब कुछ मांग लिया, अब मैंने वचन दिया है तो मैं तो वो सब करूँगा ही। तो उन्होंने ऐसे कहा, जो तूने मांगा है वो सब वैसा ही हो जाए। और गणेश जी महाराज ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई ने दियो वैसा सपने देना, कहता न सुनता न अपना सारा परिवार ने देना। गणेश जी महाराज की जय।